ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी तलबा और नाज़रीन का चंदना टीवी के ई क्लास प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। मैं अर्शियाना बेगम, माविन मौलमा, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मालेगांव, तालुका व ज़िला बिदर। आज हम जमात हश्तम, मज़मून समाजी साइंस, हिस्सा तारीख़, सबक नंबर 10 बादामी के चालुक्य और कांची के पल्लवा का मुतालिया करेंगे, जिसकी आज ये दूसरी क्लास है। बच्चों, हमने अपनी पहली क्लास में बादामी के चालुक्य का मुतालिया किया था। उसी से मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, जिसके जवाबात आपको देने हैं। पहला सवाल, चालुक्य का सदर मुकाम कौन सा था? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। चालुक्य का सदर मुकाम बादामी था। अगला सवाल, चालुक्य हुकूमत का बानी कौन था? जी सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों। चालुक्य हुकूमत का बानी राजा जयसिम्हा था। अगला सवाल, चालुक्य हुकूमत का मशहूर बादशाह कौन था? जी बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। चालुक्य हुकूमत का मशहूर बादशाह पुलकेशी दुमम था। अगला सवाल, चालुक्य दौरे हुकूमत में आने वाला चीनी सैयाह कौन था? सोचिए, सोचकर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों। चालुक्य दौरे हुकूमत में आने वाला चीनी सैयाह ह्यूएन था। अगला सवाल, चालुक्य दौर की सरकारी जुबान कौन सी थी? बताइए। जी बिल्कुल सही, शाबाश। चालुक्य दौर की सरकारी जुबान कन्नड़ा थी। कांची के पल्लवा का मुतालिया करेंगे। इस सबक के मुतालिए से आज हम जानेंगे कांची के पल्लवा के हुकूमत के बारे में जानेंगे। उसका आगाज़ कब हुआ, उसका बानी कौन था, उसका पहला राजा कौन था, इसके मशहूर राजा कौन कौन थे, ये हम तफसीली जानेंगे। उसके बाद हम उसके दो मशहूर राजा महेंद्र वर्मा और नरसिम्हा वर्मा अव्वल के कारनामे जानेंगे। फिर हम कांची के पल्लवा के अदब, मजहब और फ़न के बारे में जानेंगे। फ़न तामीरात और इल्मी खदमात के बारे में भी जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम कांची के पल्लवा हुकूमत का तफसीली मुतालिया करें। कांची के पल्लवा ने 350 से 895 तक हुकूमत की। कांची के पल्लवा तमिलनाडु के पहले बादशाह थे। इन्होंने 4वीं सदी से 9वीं सदी तक हुकूमत की। इब्तिदा में दरअसल ये शटवाहनास के अफसरान थे। शटवाहनास की हुकूमत जवाल पे ज़ेर हुई तो इन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान किया। बच्चों, कांची के पल्लवा हुकूमत को तमिलनाडु के पहले बादशाह थे, क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु के शहर कांची को अपना पाए तख्त बनाया। जैसे आप यहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में देख सकते हो, हिंदुस्तान के जुनूब में तमिलनाडु है और उसमें एक कांची शहर है, जिसको इन्होंने अपना पाए तख्त बनाया। शुरुआत में जो पल्लवा के हुक्मरान थे वो शतवाहना, जो जुनूबी हिंदुस्तान की हुकूमत थी, उनके पास अफसर के तौर पर काम करते थे। जब वो शतवाहना हुकूमत कमज़ोर पड़ गई, तब इन्होंने उनके इलाक़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया और ख़ुद तो बादशाह बन बैठे। शिवास्कंद वर्मा इस ख़ानदान का पहला बादशाह था। बच्चों, पल्लवा ख़ानदान का सबसे पहला राजा शिवास्कंद वर्मा था। पल्लवा और चालुक्य के दरमियान हमेशा सख्त दुश्मनी रही। बच्चों, पल्लवा जुनूबी हिंदुस्तान की हुकूमत थी और चालुक्य भी एक जुनूबी हिंदुस्तान की हुकूमत थी। दोनों के दरमियान हमेशा सख्त दुश्मनी रही। आगे हम इनके बारे में तफसीली जानेंगे। पल्लवा पर कई राजाओं ने हुकूमत की। शिवास्कंद वर्मा, सिम्हा वर्मा, परमेश्वरा, महेंद्र वर्मा, नरसिम्हा वर्मा अव्वल, नरसिम्हा वर्मा दुव्वम वगैरह ने
जिनमें महेंद्र वर्मा अव्वल और नरसिम्हा वर्मा अव्वल अहम हैं, जिनके बारे में अब हम जानेंगे। महेंद्र वर्मा पल्लवा का मशहूर बादशाह था। इसके दौर हुकूमत में इसने पुलकेशी दुव्वम से जंग की थी। जैसा कि बच्चों मैंने बताया, पुलकेशी दुव्वम चालुक्य हुकूमत का बादशाह था। तो चालुक्य और पल्लवाओं के दरमियान यहीं से दुश्मनी शुरू होती है, महेंद्र वर्मा के दौर से। महेंद्र वर्मा ने पुलकेशी से जंग की थी क्योंकि उसने पुलकेशी की हुकूमत को कबूल नहीं किया था और उस पर हमला किया था और दोनों में जंग हुई। इस जंग में पुलकेशी दुव्वम ने महेंद्र वर्मा को शिकस्त दी। महेंद्र वर्मा एक ड्रामा नवीस था और साथ ही साथ मौसीक़ी में भी दिलचस्पी रखता था। बच्चों, महेंद्र वर्मा एक बादशाह होने के साथ साथ एक ड्रामा नवीस, यानी उसको ड्रामा लिखने भी आते थे। उसने एक ड्रामा भी लिखा और साथ ही उसको मौसीक़ी यानी गाने बजाने में भी वह दिलचस्पी रखा करता था। महेंद्र वर्मा जैनिज़्म का पैरोकार था, इसलिए इसकी हुकूमत में कई एक जैन रहते थे। बच्चों, महेंद्र वर्मा जैन मज़हब को मानता था, इसीलिए उसके दौरे हुकूमत में उसकी हुकूमत में कई लोग जैन लोग रहते थे। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ एक सरगर्मी करेंगे जिसमें मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी जिसके जवाबात आपको देने हैं। पहला सवाल, पल्लवा का सदर मुकाम कौन सा था? जी सोचिए, सोच के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। पल्लवा का सदर मुकाम तमिलनाडु का कांची शहर था। अगला सवाल, पल्लवा खानदान का पहला बादशाह कौन था? सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों, शिवास्कंद वर्मा। पल्लवा खानदान का पहला बादशाह शिवास्कंद वर्मा था। चलिए बच्चों, अब हम पल्लवा खानदान के सबसे मशहूर राजा नरसिम्हा वर्मा अव्वल के बारे में तफसीली जानें। महेंद्र वर्मा के बाद इसका बेटा नरसिम्हा वर्मा अव्वल तख्त पर बैठा। नरसिम्हा वर्मा अव्वल पल्लवा खानदान का मशहूर बादशाह था। इसने जनूबी हिंदुस्तान में पल्लवास की ताकत को आला बना दिया। बच्चों, महेंद्र वर्मा के बाद उसका बेटा नरसिम्हा वर्मा महेंद्र वर्मा का बेटा था। महेंद्र वर्मा के बाद वो तख्त पर बैठा और जब वो बादशाह बना, उसने अपनी हुकूमत को बहुत फैलाया और जनूबी हिंदुस्तान में एक खास मुकाम हासिल किया। जनूबी हिंदुस्तान के ख़ानदानों में पल्लवा का एक खास मुकाम पल्लवाओं को एक खास मुकाम हासिल हुआ। इसके दौरे हुकूमत में पल्लवा और चालुक्यों के दरमियान जनूबी हिंद पर इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुकाबले होते रहे। बच्चों, जो महेंद्र वर्मा के दौर में पल्लवा और चालुक्यों की दुश्मनी जंग शुरू हुई, वही सिलसिले नरसिम्हा वर्मा अव्वल के दौर में भी वो जारी रहे और इसके दौर में भी इन दोनों के दरमियान कई जंगें होती रहीं। चालुक्य के ताकतवर हुक्मरान पुलकेशी दुव्वम ने कांची पर हमला किया। नरसिम्हा अव्वल ने 3 जंगों में इसे शिकस्त दी और इसे अपनी सल्तनत में वापस जाने पर मजबूर कर दिया। यानी बच्चों, इसके बाद नरसिम्हा अव्वल ने चालुक्य हुकूमत पर हमला किया और पुलकेशी दुव्वम को हराया और वाटापी पर कब्जा कर लिया। बच्चों, पहले पुलकेशी दुव्वम ने कांची पर 3 मरतबा हमला किया और उसे उसमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद नरसिम्हा वर्मा अव्वल खुद ने वाटापी पर, जो कि चालुक्यों की पायतख्त था, उस पर हमला किया और पुलकेशी दुव्वम को हराया और यहाँ तक कि उसने वाटापी पर कब्जा भी कर लिया। इस जीत के लिए इसे महामल्ला और वाटापी कुंडा खिताब दिया गया। इसके दौर में ह्वेनसांग ने कांची का दौरा किया। बच्चों, वाटापी पर कब्जा करने की वजह से इसे वाटापी कुंडा खिताब दिया गया नरसिम्हा वर्मा अव्वल को। यहाँ जब नरसिम्हा वर्मा अव्वल बादशाह बना, उसके दौरे हुकूमत में चीनी सैयाह ह्वेनसांग कांची का दौरा किया। नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने कांची के करीब समंदर के साहिल पर एक शहर तामीर किया और इसे महाबलीपुरम का नाम दिया। नरसिम्हा वर्मा ने इस बंदरगाही शहर को खूबसूरत तरक्की याफ्ता शहर में तब्दील किया। बच्चों, नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने कांची के समंदर के किनारे पर एक शहर तामीर कराया जिसका नाम महाबलीपुरम रखा। बंदरगाही शहर बना हुआ क्योंकि समंदर के किनारे पर था। बंदरगाह किसे कहेंगे हम? जहाँ पर जहाज आकर ठहरते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। ह्वेनसांग ने यहाँ का भी दौरा किया था। बच्चों, ह्वेनसांग जो चीनी सैयाह था जिसने कांची का दौरा किया था, उसने महाबलीपुरम का भी दौरा किया।
नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने कई मंदिरों को सिर्फ एक ही चट्टान में तराश पर बनाया, जिनको मेनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है। बच्चों, नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने कई मंदिरों को एक चट्टान पर तराश कर बनाया, जिसको मेनोलिथिक टेम्पल कहते हैं। बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उनको तराश कर मंदिर बनाए जाते थे। एक ही चट्टान पर मंदिर बनाए जाते हैं उसको मेनोलिथिक टेम्पल कहते हैं। अपराजिता पल्लवा के ज़माने इक़्तिदार में चोला हुकूमत का राजा आदित्य चोला ने पल्लवा हुकूमत का खात्मा किया। बच्चों, अपराजिता पल्लवा ख़ानदान का आखिरी बादशाह हुआ। इसी के दौरे हुकूमत में आदित्य चोला, जो कि चोला हुकूमत का राजा था, उसने पल्लवा हुकूमत पर कब्जा कर लिया, यानी उनकी हुकूमत का खात्मा किया। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ एक सरगर्मी करें जिसमें मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी, जिसके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल, कांची के पल्लवा का मशहूर राजा कौन था? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश। नरसिम्हा वर्मा अव्वल, कांची के पल्लवा का मशहूर बादशाह नरसिम्हा वर्मा अव्वल था। अगला सवाल, नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने चालुक्य के किस बादशाह को शिकस्त दी? बिल्कुल सही, शाबाश। नरसिम्हा अव्वल ने चालुक्य के मशहूर बादशाह पुलकेशी दुव्वम को शिकस्त दी। अगला सवाल, पल्लवा हुकूमत का खात्मा किसने किया? सोच के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। चोला हुकूमत के राजा आदित्य चोला ने पल्लवा हुकूमत का खात्मा किया। चलिए बच्चों, अब हम चालुक्य और पल्लवा की दुश्मनी के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करें। चालुक्य और पल्लवा के दरमियान तनाज़ा एक सदी से जारी रहा। इन दोनों हुकूमतों के दरमियान कई जंगें हुई। इनके तनाज़े में पांड्या हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया, यानी इनकी दोनों हुकूमतों के दरमियान कृष्णा तुंगाभद्रा दोआब खित्ते पर हुकूमत करने के दोनों हुकूमतों के दरमियान कृष्णा तुंगाभद्रा दोआब खित्ते पर हुकूमत कायम करने के लिए तवील जंगें जारी रहीं। यानी बच्चों, चालुक्य और पल्लवाओं के दरमियान जो कृष्णा और तुंगाभद्रा का दोआब इलाका था, दोआब इलाका यानी दोनों नदियों के दरमियान वाला इलाका था, वो दोनों कब्जे में लेना चाहते थे। वो पल्लवा अपनी हुकूमत वहाँ तक फैलाना चाहते थे और चालुक्य अपनी, इसीलिए उस इलाके को कब्जे में लेने के लिए उन दोनों के दरमियान कई जंगें जारी रहे, जो कई अरसों तक चलती रहीं। इन दोनों हुकूमत के दरमियान दुश्मनी पुलकेशी दुव्वम के दौरे हुकूमत से लेके आखिरी चालुक्य हुक्मरान के दौर तक जारी रही। ये जो दुश्मनी थी इनकी पुलकेशी दुव्वम के दौर में शुरू हुई और चालुक्य हुक्मरान का आखिरी बादशाह तक ये दुश्मनी इन दोनों के दरमियान चलती रही। चलिए बच्चों, हम मज़ीद मालूमात हासिल करें इस दुश्मनी के बारे में। सबसे पहले पुलकेशी दुव्वम और पल्लवा के राजा महेंद्र वर्मा अव्वल के दरमियान जंग हुई। इस जंग में पुलकेशी दुव्वम ने इसको शिकस्त दी। जो पहली जंग थी, जो इनका दुश्मनी थी, महेंद्र वर्मा और पुलकेशी के दुव्वम के दरमियान शुरू हुई बच्चों। लेकिन बाद में महेंद्र वर्मा का बेटा नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने अपने बाप का बदला लेने के लिए पुलकेशी दुव्वम से जंग की और इस जंग में पुलकेशी दुव्वम को शिकस्त दी। जब पहले शुरुआत किससे हुई? पुलकेशी दुव्वम और महेंद्र वर्मा, जिसमें महेंद्र वर्मा को शिकस्त मिली। जब महेंद्र वर्मा का बेटा नरसिम्हा वर्मा तख्त पर बैठा, जब वो बादशाह बना, उसने अपनी बाप का बदला लिया और पुलकेशी दुव्वम को शिकस्त दी। पुलकेशी दुव्वम के बेटे विक्रमादित्य अव्वल ने पल्लवा से जंग करके बादामी, जो कई सालों से पल्लवा के कब्जे में था, इसे फिर से हासिल कर लिया। बच्चों, जब नरसिम्हा वर्मा अव्वल ने जंग की थी, पुलकेशी दुव्वम को हराया था, उसने बादामी पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद पुलकेशी दुव्वम का बेटा विक्रमादित्य अव्वल जब तख्त पर बैठा, उसने अपनी बादामी, जो उनकी पायतख्त था, उसको वापस हासिल कर लिया। विक्रमादित्य अव्वल ने पल्लवा के राजाओं नरसिम्हा वर्मा अव्वल, महेंद्र वर्मा दुव्वम, परमेश्वर वर्मा अव्वल को शिकस्त दी। इसके बाद विक्रमादित्य अव्वल का बेटा विनयादित्य ने महेंद्र वर्मा दुव्वम को हराकर कांची पर कब्जा कर लिया। बच्चों, विक्रमादित्य अव्वल जो था, उसने 3 राजाओं को शिकस्त दी पल्लवा के, नरसिम्हा वर्मा अव्वल को, महेंद्र वर्मा दुव्वम को और परमेश्वरा को। उसके बाद जब विक्रमादित्य अव्वल का बेटा विनयादित्य राजा बना, उसने महेंद्र वर्मा दुव्वम को हराकर
अपनी कांची जो पायतख्त था उसको वापस हासिल कर लिया। इस तरह इन दोनों के दरमियान दुश्मनी चलती रही। बाद में जब विनयादित्य के पोते विजयादित्य इक़्तिदार पर आया, इसने नरसिम्हा वर्मा दुवम से सुलह की और कांची में कई मंदिर तामीर करवाए। बच्चों, विजयादत्ता जो विनयादत्ता का पोता था, उसने पल्लवाओं के साथ सुलह की, दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए, इसीलिए उसने उसके दौर में कांची में कई मंदिर तामीर करवाए। विक्रमादित्य दुव्वम के दौरे हुकूमत में दोबारा चालुक्य और पल्लवा के दरमियान फिर से दुश्मनी शुरू हुई। विक्रमादित्य विनयादित्य का बेटा था। बच्चों, जो दुश्मनी थी इनकी विक्रमादित्य दुव्वम के दौर में फिर से शुरू हो गई। जो विजयादित्य ने सुलह करके उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए थे, उसके बाद फिर जब विक्रमादित्य दुव्वम आया, उनके दौर में फिर से ये दुश्मनी शुरू हुई। और विक्रमादित्य कौन था? विनयादित्य का बेटा था। इसने कांची पर 3 मरतबा हमला किया। 731 ईस्वी में इसने पल्लवा के हुक्मरान परमेश्वरा वर्मा को विनिंदा के मुकाम पर शिकस्त दी। चालुक्य और पल्लवा की हुकूमत के दरमियान तवील अरसे से जंगों की वजह से दोनों हुकूमतों का खात्मा हुआ। बच्चों, ये 1 सदी से ज़्यादा चलने वाली जंगों की वजह से पल्लवा और चालुक्य दोनों हुकूमतें कमज़ोर पड़ गईं। इस तरह इन दोनों हुकूमतों का खात्मा हुआ। चलिए बच्चों, अब हम पल्लवा राजाओं के खिदमात तफसीली जानें। पल्लवा ने तमिलनाडु में एक मुनज़्ज़म हुकूमत की बुनियाद रखी, यानी बच्चों पूरे इंतज़ाम के साथ उसने हुकूमत रखी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। पल्लवा के खिदमात अदब, मजहब, फ़नून, फ़न तामीर और तालीम में काबिल क़दर हैं। खिदमात अंजाम दिए हैं। जब चालुक्य ने वाटापी पर हुक्मरानी की और पल्लवा ने कांची में, ये मगरबी हिंद का एक शानदार दौर था। इनकी हुकूमत नहायत मजबूत और मुनज़्ज़म थी। बच्चों, पल्लवाओं की जो हुकूमत थी बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म थी, यानी इन्होंने पूरी तरतीब से अपनी हुकूमत को बनाया था। बादशाह रियासत का सरबराह था और सारी ताकत इसके हाथ में मरकूज थी। बच्चों, पल्लवा दौर हुकूमत में बादशाह सबसे आला होता था, बादशाह को सबसे ऊंचा मुकाम हासिल था। वो पूरे हिसाब किताब देखता, वो अपनी अवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते थे और पूरी ताकत उनके हाथ में होती थी। वज़रा सूबाई अफसरान भी होते थे। बच्चों, बादशाह पूरी ताकत होती थी उसके हाथ में, लेकिन वो अपनी इंतज़ामी तौर तरीक़े की मदद के लिए कई वज़ीरों को और सूबाई अफसरों को अपने साथ रखते थे। हुकूमत को 3 हिस्सों में मुनक़्क़िम किया गया। बच्चों, पल्लवाओं की जो हुकूमत थी उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया: मंडल, नाडु, ग्रामा। ग्रामा सभा में खरिये के मसाइल हल किए जाते थे। ग्रामा भूजा का खरियों का इंतज़ाम संभालते थे। बच्चों, खरिया यानी छोटा सा गांव, हर गांव के ग्रामा सभा होते जहां पर उनके मसाइल हल किए जाते थे। गांव वालों के जो भी मसाइल होते थे ग्रामा सभा में हल किए जाते थे। और हर ग्रामा में एक सदर बनाया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? ग्रामा भूजा का कहा जाता था, जो वहाँ के इंतज़ाम को संभालते थे। चलिए बच्चों, अब हम पल्लवाओं के अदब और मजहब के बारे में तफसीली जानें। पल्लवाओं ने संस्कृत और तमिल अदब की सरपरस्ती की। कांची संस्कृत अदब का मरकज़ था। बच्चों, पल्लवाओं के दौर में संस्कृत और तमिल को काफ़ी तरक्की मिली, इनको बढ़ावा मिला। इस दोनों ज़बानों को बढ़ने में इन्होंने मदद की। और कांची संस्कृत अदब का मरकज़ था, जो इनका पायतख्त था कांची। वहाँ पर अदबी काम, जो भी तसानीफ़ वग़ैरह जो भी अदबी काम थे, ज़्यादातर संस्कृत ज़ुबान में हुए। भरवी और दांडी पल्लवा ख़ानदान के शोरा थे। भरवी की कीर्तार्जुनिया, दांडी की दाशा कुमारा चरिता इस दौर की तसानीफ़ हैं। बच्चों, जो भरवी और दांडी इस दौर के शोरा थे, भरवी ने कीर्तार्जुनिया तसनीफ़ लिखी और दांडी ने दाशा कुमारा चरिता तसनीफ़ लिखी। पल्लवा बादशाह महेंद्र वर्मा ने भी मट्टा विलासा प्रहसना नामी एक समाजी ड्रामा लिखा। बच्चों, जैसे मैंने आपको महेंद्र वर्मा के बारे में बताया कि वो एक ड्रामा नवीस था, तो उसने एक ड्रामा भी लिखा था। उसका नाम क्या था? मट्टा विलासा प्रहसना। और ये एक समाजी ड्रामा था, यानी उसने वो समाज के ऊपर ड्रामा लिखा। महेंद्र वर्मा ने एक किताब भगवत ध्वजा का लिखी।
महेंद्र वर्मा ने एक ड्रामे के साथ एक किताब भी लिखी जिसका नाम भगवा दूजा का था। पल्लवा के अव्वलीन बादशाह बुद्धुस के पैरोकार थे। बच्चों, जो शुरुआत के पल्लवा राजा थे वो बुद्धिज़्म को मानते थे। इसने वैदिक मज़हब के इर्तिक़ा को खूब मदद दी। इस दौर में वैदिक मज़हब के इर्तिक़ा को शुरू होने को बहुत मदद मिली। श्लोकास तमिल में लिखे गए जो कि तमिल अदब के हीरे कहलाते हैं। बच्चों, पल्लवा दौर में श्लोकास तमिल में लिखे गए जो तमिल अदब के हीरे कहलाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ एक सरगर्मी करते हैं। दर्जे ज़ैल जुमलों की खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मिल कीजिए। पहली खानापुरी, पल्लवा बादशाह जो वाटापी कुंडा खिताब हासिल किया डियाश है। दूसरी खानापुरी, मटाविलासा प्रहसना डियाश का लिखा हुआ ड्रामा है। अगली खानापुरी, पल्लवा के अव्वलीन बादशाह डियाश थे। अगली खानापुरी, पल्लवा दौर में डियाश तहरीक को भी खूब तरक्की मिली। अच्छा बच्चों, इनके जवाब सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। चलिए सोचिए। प्यारे बच्चों, अब हम पल्लव फ़ने तामीरात और संगे तराशी में पल्लवा की देन जानेंगे। पल्लवा अदब और फ़ने तामीर के दिलदादा थे। दिलदादा यानी बच्चे शौकीन, इनको फ़ने तामीरात में अदब में बहुत शौक़ था। पल्लवा ने अपनी ममलिकत के हदूद के अंदर कई मनादिर तामीर करवाए क्योंकि इनको किसमें दिलचस्पी थी, तामीरात में दिलचस्पी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी ममलिकत यानी अपने जो उनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत की जितना फैलाव था, जितना इलाका था, उसके अंदर कई मंदिरों को तामीर करवाया जिनका अंदाज़ फ़न तामीर काबिल तारीफ़ है। पल्लवा के फ़न तामीर की महारत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बच्चों, पल्लवाओं ने जो मंदिर तामीर कराए उनकी मंदिरों को उनकी जो फ़न तामीरात की महारत थी उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला, एक वो मंदिर जो चट्टानों को तराश कर बनाए गए और दूसरे वो मंदिर जो तामीरी अंदाज में हैं। यानी बच्चों, इन्होंने बड़े बड़े चट्टानों को तराश कर भी मंदिर बनाए और तामीरी अंदाज में यानी बनकर भी मंदिरों को बनाया। हम कांची और महाबलीपुरम में इनके फ़न की महारत को देख सकते हैं। बच्चों, कांची और महाबलीपुरम शहरों में इनके फ़न तामीरात की महारत को हम देख सकते हैं। यानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तामीर करवाए गए हैं इन दोनों शहरों में। चलिए बच्चों, अब हम महाबलीपुरम के बारे में जानें। महाबलीपुरम में सारे मंदिर जो चट्टानों में तराश कर बनाए गए निहायत ही शानदार और संगी मुजस्समे हैं। बच्चों, महाबलीपुरम में ज़्यादातर मंदिर चट्टानों का तराश कर बनाए गए जो बहुत ही खूबसूरत संगी मुजस्समे हैं। संगी यानी बच्चों पत्थर के जो बनाए गए वो बहुत शानदार मुजस्समे हैं। इन मंदिरों में महाभारत के क़िस्सों को मुजस्समों की शक्ल में तराशा गया है। बच्चों, उन मंदिरों में मुजस्समे इस तरीक़े से तरतीब दिए गए हैं कि उनको देखने से महाभारत के क़िस्से हमें समझ में आते हैं। मशहूर पंचारथा जो एक संगी है निहायत ही मशहूर है, जिसे आप ये तस्वीर देख रहे हो मशहूर पंचारथा की तस्वीर है जो महाबलीपुरम में वाक़ है। पल्लवाओं ने बड़े बड़े मंदिर तामीर करवाए। इनमें महाबलीपुरम के साहिल पर तामीर करदा शैवा का मंदिर है। बच्चों, महाबलीपुरम में तराशे गए मंदिरों के साथ साथ पत्थर के मंदिरों के साथ साथ तामीर करदा भी मंदिर हैं जिसमें शैवा का मंदिर एक मशहूर मंदिर है। आइए बच्चों, अब हम यहाँ महाबलीपुरम की सैर करते हैं।
अच्छा बच्चों, आपने महाबलीपुरम की सैर की, बहुत खूबसूरत शहर है ना। जी चलिए अब हम कांची शहर के बारे में मालूमात हासिल करें। अच्छा बच्चों, अब हम कांची शहर के बारे में जानेंगे। कांची को मंदिरों का शहर कहा जाता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, एकम्बरनाथ मंदिर और वैकुंठा पेरुमल मंदिर पल्लवा के दौर के मशहूर मंदिर हैं। बच्चों, कांची जो शहर था, जो इनकी पायतख्त था, उसमें कई मंदिर तामीर किए गए और बहुत खूबसूरत मंदिर तामीर किए गए, इसीलिए इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हो वैकुंठा पेरुमल मंदिर की है। जो कांची में जो मंदिर है, इसमें एक ये मशहूर मंदिर है, उसके अलावा कैलाशनाथ मंदिर और एकम्बरनाथ मंदिर भी बहुत मशहूर है। बच्चों, प्यारे बच्चों, पल्लवा दौरे हुकूमत में मंदिरें मजहबी उमूर और मसवराना सरगर्मियों के मराकज़ थे। दही लोग रक़्स करने वाले इन मंदिरों के अहाते में शाम के वक्त जमा हो जाते और कई एक मसाइल पर इनकी आपसी गुफ्तगू होती। लोग अपने फारिग औक़ात में यहाँ आते और उनकी मजहबी किताब की वाज़ व नसीहत वाली बातें या फिर मजहबी गीत नग़मे सुनते। इस तरह मंदिर समाजी और तालीमी मरकज़ बन गए। बच्चों, पल्लवा दौरे हुकूमत में जो मंदिर थे, उनके अहाते में उसके जो ग्राउंड रहता, उसमें लोग जाकर बैठते, सिर्फ मजहबी त्यौहारों के लिए नहीं, बल्कि दूसरे जैसे मुसव्विर रहते और दही लोग रक़्स, वहाँ के जो वहाँ का अवामी जो नाच होता है, जो नाचते हैं वो लोग, मुसव्विर लोग वहाँ पर जमा होते और जमा होने के बाद उनकी आपस में गुफ्तगू होती, एक दूसरे से अपने ख़यालात को बांटते और अपने मसाइल को बताते और उनके मसाइल का वहाँ पर हल भी हो जाते, उनके मसाइल वहाँ हल भी हो जाते गुफ्तगू के दौरान। इसके अलावा जब भी लोग खाली वक्त में अपने जाकर मंदिरों में बैठते और वहाँ पर अपनी जो मजहबी किताबें रहती, उन किताबों की तालीम लोगों को दिया करते थे। इसके अलावा वहाँ पर मजहबी गीत नग़मे भी सुनते थे, जिसकी वजह से पल्लवा दौरे हुकूमत में मंदिर क्या बन गए, समाजी और तालीमी मरकज़ बन गए। पल्लवा के पास ज़बरदस्त बहरी फ़ौज थी। जनूबी एशिया में मलाया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिकों से ताजिरों के ताल्लुकात थे। हम हिंदुस्तानी ज़बान, अक़ायद, रिवायात और तहज़ीब को भी इन मुल्कों में देख सकते हैं। बच्चों, पल्लवा दौरे हुकूमत में जो बाहर के ममालिक थे, मलाया, इंडोनेशिया, उनसे क्या है, ताजिरों के ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से आज भी हम इन मुल्कों में यहाँ की हिंदुस्तान की जो ज़बान है, रिवायत है, तहज़ीब को वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ एक सरगर्मी करें। दर्जे जुमलों की खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मिल कीजिए। पहली खानापुरी, डियाश में मंदिर चट्टानों में तराश कर बनाए गए हैं। दूसरी खानापुरी, कैलाशनाथ मंदिर डियाश में है। तीसरी खानापुरी, पल्लवा के पास ज़बरदस्त डियाच फौज थी। चौथी खानापुरी, कांची को डियाश का शहर कहा जाता है। बच्चों, इनके जवाब सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। चलिए सोचिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इनके जवाब सोच लिए होंगे। चलिए, पहला जवाब क्या है हमारा, कौन से शहर में मंदिर चट्टानों में तराश कर बनाए गए पल्लवा दौर में? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, महाबलीपुरम में मंदिर चट्टानों में तराश कर बनाए गए। दूसरा जवाब, कैलाश मंदिर कौन से शहर में है? कैलाशनाथ मंदिर, जी बिल्कुल सही, कैलाशनाथ मंदिर कांची में है। तीसरा जवाब, कौन सी फौज थी उनके पास? जी बिल्कुल सही बच्चों, बहरी, पल्लवा के पास ज़बरदस्त बहरी फौज थी। चौथा जवाब, कांची को किसका शहर कहा जाता है? जी बिल्कुल सही बच्चों, कांची को मंदिरों का शहर कहा जाता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ आपको घर पर काम दे रही हूँ, जिसमें मैं आपको चंद सवालात दे रही हूँ। आप इन सवालात को लिख लीजिए। पहला सवाल, कांची पर हुकूमत करने वाले बादशाह के नाम लिखिए। दूसरा सवाल, नरसिम्हा वर्मा अव्वल के बारे में लिखिए। तीसरा सवाल, पल्लवा बादशाहों ने संस्कृत और तमिल ज़बान की क्यों कर हौसला अफजाई की। चौथा जवाब, पल्लवा दौर में मंदिर समाजी और तालीमी मरकज़ कैसे बन गए। प्यारे बच्चों, सबक की तमाम सरगर्मियों के साथ साथ होमवर्क के सवालात के जवाब तफसील से लिखकर अपने असातिज़ा के पास जांच करवाएं
उम्मीद करती हूँ आपने इस वक्फे में काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ